क्या आप जानते हैं कि व्यक्ति के फेफड़े में पानी कैसे भर जाता है? देसी भाषा में ऐसा ही कहा जाता है, पर मेडिकल की भाषा में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं शरीर में। आज इस वीडियो में हम ये बात जानकर ही रहेंगे कि व्यक्ति के फेफड़े में पानी जमा कैसे हो जाता है। तो बिना इधर उधर की बात किए सीधे पॉइंट पर आते हैं। हमारा फेफड़ा एक कवरिंग के अंदर स्थित रहता है। हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन है उसके ऊपर एक कवरिंग की लेयर चढ़ी रहती है। फेफड़ों के ऊपर जो लेयर होता है उसे प्लूरा के नाम से हम लोग जानते हैं। फेफड़ों के ऊपर प्लूरा और फेफड़ों के बीच में एक स्पेस होता है जिसे प्लूरा कैविटी के नाम से जानते हैं। उसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है जो फेफड़ों को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करते समय फ्रिक्शन होने से बचाता है बाहर की ओर से। दरअसल इसी फेफड़ों के कवरिंग के ऊपर चेस्ट वॉल जुड़ी रहती है और उस पर ब्लड कैपिलरी जुड़ी रहती है जो कि हमारे चेस्ट वॉल को और इस प्लूरा कैविटी को भी न्यूट्रिशन देता है जब भी जरूरत पड़े। देखिए क्या होता है, फेफड़ों और इस कवरिंग के बीच में फ्लूइड ज्यादा न हो जाए इसलिए इसके बीच में एक लिम्फेटिक वेसल होती है जो हमेशा एक्सेस फ्लूइड को ड्रेन करती रहती है। देखिए क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल्स में दो प्रकार के प्रेशर काम करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्लूइड को एक्सचेंज करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं ये। देखिए, ब्लड हमेशा अपने ब्लड वेसल्स के दीवार पर एक प्रेशर लगाता है जिसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। लेकिन हमारे ब्लड कैपिलरीज के सेल्स के बीच में छोटी छोटी स्पेस भी होती है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उचित होने पर इन्हीं स्पेस से फ्लूइड लीक होकर टिश्यू में जाता रहता है। देखिए, ठीक इसी तरह ब्लड में मौजूद कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल भी होते हैं जो हमेशा ही टिश्यू से वाटर को अट्रैक्ट करके टिश्यू से वाटर को ड्रेन करते हैं। इस तरह के प्रेशर को जो कुछ प्रोटीन की मॉलिक्यूल लगाते हैं टिश्यू पर वाटर को अट्रैक्ट करने के लिए, इसे ऑनकोटिक प्रेशर कहते हैं। लेकिन देखिए, जब कभी भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हायर रहता है और ऑनकोटिक प्रेशर लो रहता है तो दरअसल फेफड़े और इस प्लूरा के बीच में फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है और इस तरीके से प्लूरल कैविटी में फ्लूइड एक्यूमुलेट होने की घटना को प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। लेकिन रुको जरा, ऑनकोटिक प्रेशर लो और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाई कैसे हो जाता है? देखिए, कुछ स्पेशल एल्ब्यूमिन प्रोटीन ही ब्लड स्ट्रीम में आकर टिश्यू से वाटर को ड्रेन करते हैं, वाटर को अट्रैक्ट करके। जब भी हमारे शरीर में एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता है किसी भी बीमारी के कारण से, लिवर फेलियर हो जाने से या लिवर में इन्फेक्शन वगैरह से, तो ऑनकोटिक प्रेशर गिरता है। या फिर फेफड़ों के अंदर ही कोई इन्फेक्शन हो जाए, निमोनिया हो जाए या टीबी हो जाए या फिर हमारे फेफड़ों में चोट लग जाए, तो इन वजहों से फेफड़ों के ब्लड कैपिलरी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिससे ब्लड कैपिलरीज के सेल्स के बीच में गैप बढ़ जाने के कारण से यहाँ से फ्लूइड लीक होने लगता है। जब प्लूरल कैविटी में फ्लूइड बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है क्योंकि फ्लूइड इकट्ठा हो जाने से लंग्स पूरी तरीके से एक्सपैंड ही नहीं हो पाते हैं। चेस्ट में पेन होने लगता है और फ्रीक्वेंट कफिंग देखने को मिलता है। थोरासेंटेसिस प्रोसेस के थ्रू, जिसमें निडल के थ्रू एक्सेस फ्लूइड को लंग्स से बाहर निकाला जाता है, इस प्रोसेस के थ्रू ही इस फ्लूइड को प्लूरल कैविटी से बाहर निकालते हैं। पर ऐसा नहीं है कि फ्लूइड केवल प्लूरल कैविटी में ही इकट्ठा होता है। फेफड़ों के अंदर जो फेफड़ों का मेन फंक्शनल टिश्यू है, फेफड़ों का पैरेन्काइमा टिश्यू, उसमें भी फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है जो कि बहुत ही डेंजरस हो सकता है। चलिए उसको भी समझ लेते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये जो फ्लूइड इकट्ठा होता है फेफड़ों के अंदर वो निमोनिया से अलग होता है। वैसा नहीं है कि फेफड़ों के एल्वियोलाई में म्यूकस जमा हो गया, वो बात नहीं है। फेफड़ों के अंदर पानी जमा कैसे हो जाता है? फेफड़ों के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स बिछी रहती हैं जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर शरीर भर में फैलाती हैं हार्ट के थ्रू। दरअसल फेफड़ों से ऑक्सीजन लेने के बाद ब्लड सीधा हार्ट में जाता है। हार्ट इस ब्लड को पंप करके पूरे शरीर भर में ब्लड को फैला देता है। देखिए, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ही एओर्टा नाम का एक बहुत बड़ी आर्टरी निकलती है जो कि पूरे शरीर भर में ब्लड को फैलाती है। ये शरीर में ब्लड वेसल्स का नेशनल हाईवे होता है। अगर हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल किसी तरीके से खराब हो जाए, वो ढंग से ब्लड को पंप ही नहीं कर पाए, तो क्या होता है, जो ब्लड फेफड़ों से हार्ट में आता है वो दोबारा से रिवर्स होकर ही फेफड़ों के ब्लड वेसल्स में ही जाने लगता है, जिसकी वजह से फेफड़ों के ब्लड वेसल्स में प्रेशर बढ़ने लगता है, जो क्या करता है, फेफड़ों के ही ब्लड कैपिलरीज से फ्लूइड को एल्वियोलाई में अंदर पुश करने लगता है। और इतना ही नहीं, एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में जो स्पेस होता है इंटरस्टिशियम, वहां पर भी फ्लूइड लीक होने लगता है और ऐसे कंडीशन में फेफड़ों के अंदर पानी जमा होने लगता है। लेकिन केवल हार्ट की वजह से ही फेफड़ों के अंदर पानी जमा नहीं होता है। अगर लिवर को माल न्यूट्रिशन हो गया किसी भी वजह से, मेडिकल कंडीशन के कारण से, या आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा जिसके कारण से लिवर एल्ब्यूमिन प्रोटीन बनाना ही बंद कर दे, तो जो प्रोटीन टिश्यू से वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, कुछ स्पेशल एल्ब्यूमिन प्रोटीन, वो लिवर बना ही नहीं पाता है, तब भी ये कंडीशन हो सकती है। या फिर लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए, निमोनिया या टीबी हो जाए, जिससे ब्लड वेसल्स इन्फ्लेम्ड हो जाए और ब्लड वेसल्स के सेल्स के बीच में जब गैप बढ़ जाए तो उससे फ्लूइड लीक होने लगे और एल्वियोलाई और इंटरस्टिशियम में इकट्ठा होने लगे। ऐसे कंडीशन में भी फेफड़ों के अंदर पानी जमा होने लगता है जिसे मेडिकल की भाषा में पल्मोनरी ईडिमा कहते हैं।
ये बहुत ही डेंजरस केस है। कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा एक हद तक खतरनाक भी हो सकता है 50% केस में, क्योंकि ये एक फेटल कंडीशन है जिसे डॉक्टर ही समझ के बता सकता है। और इसका इलाज क्या होता है, वो चीज ट्रीट करना जिसकी वजह से लोगों को पल्मोनरी एडिमा हो रहा है। अगर वो ट्रीट कर दिया तो इसका इलाज भी हो गया है। फिलहाल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि देसी भाषा में जो बोला जाता है ना, देखो इस व्यक्ति के फेफड़े में पानी भर गया था, देखो इसके साथ क्या क्या हुआ, वो आप बात बड़े ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे।